नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन क्या होता है ये समझा था और उससे रिलेटेड रिजल्ट ये प्रूव किया था। एंड द रिजल्ट वाज इफ y is function of t, differentiable function of t, x is differentiable function of t, then y is a function of x and differentiable function of x, and derivative of y with respect to x is derivative of y with respect to parameter t upon derivative of x with respect to parameter t, where this dx by dt is not equal to 0. इसका प्रूफ देखा था। नाउ एग्जाम्पल बेस्ड ऑन पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। सो एक्सरसाइज 1.4 पेज 48, क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड dy by dx इफ, उसका क्वेश्चन नंबर 8 ले रहे x इक्वल टू कॉस इनवर्स 4t क्यूब माइनस 3t एंड y इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन t। अब जब यहाँ डेरिवेटिव करने की बातें होगी तो अभी तक जो कुछ हमने पढ़ा है, चेन रूल, लॉगरिथमिक, इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है, जो कुछ भी अभी तक पढ़ा है उनमें से किसी भी पैटर्न में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सब्स्टिट्यूशन फंक्शन, है ना, तो कोई भी नेचर का फंक्शन यहाँ पर हो सकता है। सॉल्यूशन दीज आर गिवन। नंबर 8 solution given that x equal to y equal to, तो x इज फंक्शन ऑफ t, y इज फंक्शन ऑफ t दिया है, तो हमको पहले dx by dt और dy by dt फाइंड करना होगा। इसको स्टेप 1 कह देते। गिवन x and y, here x and y are functions, डिफरेंशिएबल फंक्शंस कह देते हैं, आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस, कर सकते हैं उनको डिफरेंशिएट हम, फंक्शंस ऑफ पैरामीटर t। तो स्टेप 2 टू फाइंड dx by dt and dy by dt, we have x is equal to cos inverse 4t क्यूब माइनस 3t। अब इसको यदि मान लो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना चाहे विथ रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि x t पर डिपेंड होता दिख रहा है, cos इनवर्स ऑफ समथिंग, तो चेन रूल लगाकर सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड काम कर सकता है, वो जल्दी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। तो पुट t इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये एक्सप्रेशन देखते हुए हमको याद आता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 3 थीटा हो जाएगा, करेक्ट। तो दिस इंप्लाई थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स t, यही फाइंड करके रख देते। नंबर 2, देन x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स cos 3 थीटा। cos इनवर्स और cos f इनवर्स f के बराबर है, f इनवर्स f है तो इट विल बी आइडेंटिटी फंक्शन, तो रह जाएगा 3 थीटा। एंड व्हाट इज थीटा, वहां 2 पे हमने फाइंड किया हुआ है। That is x is equal to 3 times theta is cos inverse t by 2। अब आसान इसका डेरिवेटिव फाइंड करना। This imply dx by dt, x is function of t है तो लिखो या तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, we get dx by dt is equal to 3 कांस्टेंट है, cos इनवर्स t का डेरिवेटिव t से -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर।
इसको नंबर दे देते, नंबर 3। ठीक है, ये हो गया dx बाई dt। चाहे तो dy बाई dt के लिए अलग से, यदि प्रॉब्लम बड़ा दिखता है तो इसके लिए अलग से स्टेप मेंशन कर देते हैं। स्टेप 3 टू फाइंड dy बाई dt, dy बाई dt वी हैव, ले लो y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी। नंबर 4। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन किया जा सकता है क्या, ये सोचना पड़ेगा, नहीं तो चेन रूल तो है ही अपने पास। सब्स्टिट्यूशन से हो सकता है क्या, मतलब क्या चाहेंगे हम, tan इनवर्स बाहर है तो अंदर या तो tan बन जाए या cot बन जाए। तो पहले tan के बारे में सोचते हैं। tan के लिए हमें सोचना है, मतलब ऊपर साइन है नीचे कॉस है, तो t को यदि cos थीटा पुट करे तो काम बनता है क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इज साइन थीटा, बन जाएगा काम। तो ऐसा पहले सोच लेना, आउटलाइन तैयार करना और फिर वर्क शुरू करो। पुट x इज इक्वल टू कॉस थीटा, दिस इंप्लाई थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स t। नंबर 5। देन y becomes tan inverse of अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, विच इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा, उसका अंडर रूट साइन थीटा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये बन गया tan इनवर्स के अंदर tan थीटा। f इनवर्स f आइडेंटिटी फंक्शन ऑपरेटिंग ऑन थीटा गिव्स थीटा ओनली, थीटा which is equal to cos inverse t by 5। so therefore y is equal to cos inverse t imply dy by dt, इसी के आगे लिख देते हैं। therefore y is equal to cos inverse t imply dy by dt is equal to cos inverse t फंक्शन ऑफ t है तो इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, इसको नंबर दे दो 6। नाउ लास्ट स्टेप, स्टेप 4। स्टेप 4 बाय रिजल्ट ऑफ बाय अ थ्योरम ऑन पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव्स, what dy by dx is equal to dy by dt upon dx by dt imply, वैल्यू पुट करना, आप नीचे लिखना dy by dx is equal to। अब यहाँ जो वैल्यू पुट करते समय ना ध्यान देना, अक्सर ये कॉमन मिस्टेक होती है, dy by dt पहले पुट करना है अपॉन dx by dt। तो जनरली क्या होता है, x दिया होता है y दिया होता है, तो हम उसी ऑर्डर में यदि डेरिवेटिव फाइंड करें तो पहले dx by dt फाइंड किया है, फिर dy by dt फाइंड किया है। बुक में पहले dy by dt फाइंड किया और फिर dx by dt फाइंड किया, वो भी काम कर सकते हो, तो पुट करने के लिए आसानी होगी आपको। लेकिन जो ऑर्डर दिया है वही ऑर्डर को यदि फॉलो करते हैं तो फॉलो करने के बाद में वैल्यू उसी ऑर्डर में पुट करना, लाइन से पुट करना। तो यहां पर वैल्यू पुट करते हैं, dx by dt ये है और dy by dt ये है। यहां t के लिए वैल्यू पुट करना था, दिस इज t इज इक्वल टू cos थीटा, गिव्स थीटा इक्वल टू cos इनवर्स t। ठीक है, राइटिंग मिस्टेक। ओके चलो पुट करते हैं dy by dx, तो पहले dy by dt ये आ गया माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन dx by dt 3 टाइम्स माइनस 1 अपॉन 3 टाइम्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। कहां से लिया ये, यूजिंग 6 एंड 3। तो फाइनल आंसर ये डिवाइड हो गया इतना 1/3। फाइनल आंसर लिख दो कहीं पर, देयरफॉर
Therefore dy by dx is equal to 1 upon आंसर -1/√, डिवाइड हो गया पूरा पूरा, बचा 1/3। क्वेश्चन नंबर 1 में और भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो उसी तरह से dy by dx फाइंड किए जा सकते हैं। अब इसमें कुछ एक और एडिशनल यदि कंडीशन लग जाए, पैरामीटर की वैल्यू दी हुई हो और फाइंड dy by dx है, तो इस तरह के प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 2 में दिए है, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड dy by dx इफ, थर्ड ले रहे हैं, x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 एंड y इक्वल टू साइन पाई बाय 2t प्लस कॉस पाई बाय 2t एट t इक्वल टू 1। अब ये जो t इक्वल टू 1 है ये पूरा dy by dx फाइंड करने के बाद यूज होगा, ठीक। मतलब जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 में dy by dx फाइंड किया था उसी तरह से पूरा dy by dx फाइंड कर लें और फिर बाद में वहां पर जो आंसर होगा इन टर्म्स ऑफ t उसमें t इक्वल टू 1 पुट करेंगे। सॉल्यूशन गिवन दैट लिख दो x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, y इज इक्वल टू साइन पाई बाय 2 इंटू टी प्लस कॉस पाई बाय 2 इंटू टी। हियर x and y are differentiable functions of, कर सकते हैं दोनों का डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं, फंक्शंस ऑफ पैरामीटर t। we have to find dy by dx at t equal to 1। ये हो गया हमारा स्टेप 1, इसको स्टेप 1 नाम दे देते हैं। तो पैरामीट्रिक फंक्शन, पैरामीट्रिक इक्वेशंस है ये इन टर्म्स ऑफ t, तो dx by dt फाइंड करना, dy by dt फाइंड करना पड़ेगा। स्टेप 2, टू फाइंड dx by dt we have x is equal to t square plus t plus 1, पॉलिनोमियल है, सीधा सीधा डिफरेंशिएट हो जाएगा। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, नंबर 1 दे दो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, तो dx by dt इज इक्वल टू t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t प्लस t का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0, ये हो गया dx by dt। नंबर 2, टू फाइंड dy by dt, स्टेप 3, टू फाइंड dy by dt, तो we have y is equal to sin pi by 2t plus cos pi by 2t। cos ax के समान है वो, ऐसा समझना। तो फंक्शन ऑफ t दिख रहा है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर t, वी गेट dy by dt इक्वल टू, अब दो फंक्शन का एडिशन है तो सम रूल यूज करते हैं, साइन का डेरिवेटिव कॉस समथिंग, अकेला t नहीं है, t के साथ कुछ कांस्टेंट है तो चेन रूल लग गया इसके लिए, कॉस ऑफ समथिंग पाई बाय 2 t इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस इनर फंक्शन, इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t गिव्स पाई बाय 2 प्लस, अच्छा आगे देखो कॉस का डेरिवेटिव लेना है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन समथिंग, तो माइनस साइन समथिंग इज व्हाट पाई बाय 2 इंटू टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ ये इनर फंक्शन, तो वो आ गया पाई बाय 2 बाय रूल्स ऑफ डेरिवेटिव, बाय रूल्स, ठीक है, बाय रूल्स ऑफ डेरिवेटिव। सम रूल लगा है, चेन रूल लगा है, दोनों लग गया। तो अब इसको क्या कर सकते हैं, पाई बाय 2 बस कॉमन ले सकते हैं और ठीक है, पाई बाय 2 देयरफॉर dy by dt इज इक्वल टू पाई बाय 2 कॉमन रह गया, cos पाई बाय 2t माइनस साइन पाई बाय 2t, इसको नंबर दे दो
3 और ये आ गया 4। ठीक, ये हो गया dy बाई डी टी। नाउ स्टेप 4, स्टेप 4, बाय रूल ऑफ पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन we have dy by dx इज इक्वल टू, अब यदि समझ में आ गया आपको कि ये dy by dx है, ddx ऑफ y है, तो अब इसको dy by dt ऐसा लिख सकते हैं अपॉन dx by dt लिख सकते हैं, लेकिन इसका मतलब न्यूमरेटर dy और डिनोमिनेटर dt ऐसा अलग अलग नहीं है। दिस इज कंप्लीट ddt ऑफ y, कंप्लीट ddt ऑफ x। समझ में आ गया? तो अब ऐसा लिख सकते हैं, इसका मतलब dy अपॉन dt नहीं होगा, dx अपॉन dt नहीं होगा, केवल सिंप्लिसिटी के लिए ये फॉर्म में लिखा जा रहा है। नोट दिस, वैल्यू पुट करो, दिस इंप्लाई dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt, ये यहां पर है पाई बाय 2 कॉस पाई बाय 2 माइनस साइन पाई बाय 2t अपॉन dx बाय dt, यहाँ है 2t प्लस 1। कहाँ से आया ये? यूजिंग, पहले 4 यूज किया है, 4 and 2। तो यदि केवल dy बाय dx फाइंड करने की बात होती तो ये आंसर हो गया। अब हमको वो फाइंड करना है t इक्वल टू 1। नाउ एट t इक्वल टू 1, at t equal to 1, dy by dx is equal to, रखो पाई बाय 2 cos पाई बाय 2 माइनस साइन पाई बाय 2, t की वैल्यू 1 1 रख दो पहले, बाद में सिंप्लीफाई करते हैं इसको, अपॉन t की वैल्यू 1 तो 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू पाई बाय 2 cos पाई बाय 2 cos 90 डिग्री 0, साइन 90 डिग्री 1 अपॉन 3। तो ये हो गया dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 अपॉन 3, तो सिंप्लीफाई करके माइनस पाई बाय 6 आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। इफ x इज इक्वल टू a अंडर रूट सेक थीटा माइनस टेन थीटा एंड y इज इक्वल टू a अंडर रूट सेक थीटा प्लस टेन थीटा, देन शो दैट dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस y बाय x। अब x और y पैरामीटर थीटा के टर्म में दिए हुए हैं, तो इसका मतलब dx बाय d थीटा फाइंड करना होगा, dy बाय d थीटा फाइंड करना होगा, और उनकी हेल्प से एक रूल पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन का लेकर dy बाय dx मिलेगा हमको। अब ये जो डेरिवेटिव फाइंड करना है dx बाय d थीटा dy बाय d थीटा, ये कौन से पैटर्न से फाइंड करना है, इसके लिए आप सोच सकते हैं। तो क्योंकि आंसर में x और y इन्वॉल्व हो रहा है, तो यदि हम मान लो इसी को इसी पैटर्न में डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं, तो देखते हैं काम बनता है क्या, या फिर इसको बेसिक फंक्शन साइन और कॉस में कन्वर्ट करके भी डिफरेंशिएट किया जा सकता है। सॉल्यूशन स्टेप 1, given that x equal to a under root sec theta minus tan theta, तो यहीं पहले डिफरेंशिएट कर देते। therefore dx by d theta is equal to dx by d theta, तो थीटा पर डिपेंडेंट है, पैरामीटर थीटा है, तो a कांस्टेंट हुआ, अंडर रूट के अंदर कुछ फंक्शन है, यानी अंडर रूट ऑफ सम फंक्शन, चेन रूल लगाते हैं, अंडर रूट का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 अंडर रूट जो भी कुछ है वो लिख दिया, इनटू डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन, यानी इसका डेरिवेटिव इनर फंक्शन का सेक थीटा का डेरिवेटिव थीटा से सेक थीटा टेन थीटा माइनस टेन थीटा का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर बाय चेन रूल।
बाय चेन रूल। तो दिस इज इक्वल टू dx बाय डी थीटा इज इक्वल टू, अब देखो ये जो एक्सप्रेशन है अंडर रूट, इसको हम लिख सकते हैं x अपॉन ए, इसकी हेल्प से यदि इसको नंबर 1 दे दिया तो अंडर रूट इज x अपॉन ए, तो ये हो गया a बाय 2 अपॉन, अंडर रूट के लिए एक्सप्रेशन है x अपॉन ए। आंसर में y बाय x चाहिए तो जो सिंप्लीफाई कर सकते, जितना सिंप्लीफाई कर सकते उतना करते चले जाते, इनटू यहां से sec थीटा कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में हो गया tan थीटा माइनस sec थीटा। ठीक है, अभी जो tan थीटा माइनस sec थीटा है इसके लिए भी कुछ सिंप्लीफिकेशन हो सकता है क्या? देखो हमारे पास एक्सप्रेशन है sec थीटा माइनस tan थीटा, लेकिन यहाँ तो tan थीटा माइनस sec थीटा, तो माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन लिया जा सकता है वहां से, यहां से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच गया, ये पहले ऊपर गया, यहां से माइनस साइन कॉमन लेते हैं, माइनस बाहर आया, ये ऊपर गया, ये 2x sec थीटा, ये रह गया sec थीटा माइनस tan थीटा। माइनस कॉमन लेने से, क्यों लिया माइनस कॉमन, ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्सप्रेशन को अब यहां से फाइंड किया जा सकता है। देखो अंडर रूट की वैल्यू क्या थी, x अपॉन ए, यहां रफ में करते हैं, अंडर रूट sec थीटा माइनस tan थीटा, ये है x अपॉन ए, तो देयरफॉर sec थीटा माइनस tan थीटा स्क्वायर लेने पर ये बन गया x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बाय 1। तो इसकी वैल्यू फिर से हम लिख सकते हैं x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2x इंटू sec थीटा इंटू x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये सब सिंप्लीफाई करने का कारण क्या है ये भी समझ लो। ये एक्सप्रेशन में जब हम dx बाय dt की बात करेंगे तो ये एक्सप्रेशन में sec थीटा माइनस tan थीटा ही होगा, और जब dy बाय dt की बात करेंगे तो वहां sec थीटा प्लस tan थीटा होगा। तो ये दोनों एक्सप्रेशन जब हम रूल में रख भी दें dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा, तो एक में तो माइनस साइन है और एक में प्लस साइन है, तो वो वैसे तो ऊपर नीचे से कैंसिल होने वाला है नहीं, तो हमको इसको सिंप्लीफाई करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, दैट इज dx बाय डी थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइड हो गया, एक x डिवाइड हो गया, क्या बचा माइनस sec थीटा अपॉन एक x ऊपर बचेगा अपॉन 2 इंटू एक्स, माइनस sec थीटा अपॉन 2 इंटू एक्स, इसको नंबर दे देते हैं 2। अब स्टेप 2 ले लें। स्टेप 2 ऑल्सो वी हैव y इज इक्वल टू ए अंडर रूट sec थीटा प्लस tan थीटा, तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो दिस गिव्स dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू ए अंडर रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट sec थीटा प्लस tan थीटा इनटू डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन में sec थीटा का डेरिवेटिव sec थीटा tan थीटा प्लस tan थीटा का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा बाय चेन रूल। अब इसको ठीक करते हैं, इसको नंबर देना 3, तो 3 को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फ्रॉम 3 y बाय a इज इक्वल टू अंडर रूट sec थीटा प्लस tan थीटा, एंड दिस इंप्लाइज sec थीटा प्लस स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, we get sec theta plus tan theta is equal to y by a, y square by a square। अब यहां पर काम करते हैं, नाउ dy by d theta is equal to, चलो इसकी वैल्यू है y by a, यहां रखा जा सकता है a by 2 इंटू 1/y by a, यहां से आ गया, इसमें से sec थीटा कॉमन, जैसा प्रोसेस पहले हुआ था वैसे ही प्रोसेस दिख रहा है, sec थीटा प्लस tan थीटा, और
टेन थीटा प्लस सेक थीटा लिखो, सेक थीटा कॉमन लिया है तो टेन थीटा प्लस यहाँ से एक सेक थीटा बाहर आ गया तो सेक थीटा बचा। अब प्लस में होने से a प्लस बी बोलो या b प्लस a बोलो, बात एक ही है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बोला जा सकता है इसको, विच इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। पहले तो इसको ठीक करो, ए स्क्वायर अपॉन 2y सेक थीटा इंटू इसकी वैल्यू होगी वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये सब ऊपर लिखा है यहाँ पर, ए स्क्वायर डिवाइड हो गया, एक y डिवाइड हो गया, तो ये क्या बचा सेक थीटा अपॉन 2 इंटू वाई, ये आ गया हमारा dy बाई डी थीटा। इसको नंबर 4। नाउ लास्ट स्टेप, स्टेप 3 बाय पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन डायरेक्ट रूल लिखा जा सकता है। पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन का मतलब ही यही है, dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई, अब यहाँ पैरामीटर थीटा है तो थीटा यूज करेंगे, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, विच इम्प्लाई, आप नीचे लिखेंगे dy बाई dx इक्वल टू, वैल्यू रखो पहले dy बाई डी थीटा, हमेशा ध्यान रखना dy बाई डी थीटा, तो ये आ गया सेक थीटा अपॉन 2 इंटू वाई अपॉन, और dx बाई डी थीटा कहाँ है, ये यहाँ है, माइनस सेक थीटा अपॉन 2 इंटू एक्स, कहाँ से आया ये, बाय 2 and 4, सेक थीटा अपॉन 2 दोनों से डिवाइड हो गया, तो देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस y अपॉन एज डिजायर्ड, यही शो करना था हमको, dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस y बाई एक्स। आज के लिए इतना ही, रुकते हैं यहाँ पर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणित।